Assalamualaikum students, welcome back to my channel Bureaucrats of Tomorrow। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मीनिंग, नेचर, फीचर्स एंड की एक्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिस्कस किए थे, जो कि हमारी इस पब्लिक पॉलिसी का पार्ट 1 था। इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स, प्रोसेसेस एंड की फैक्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। तो सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली टाइप जो स्टूडेंट्स होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। इसका जो मेन मकसद होता है टू बेनिफिट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एड, पब्लिक असिस्टेंस, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर वेलफेयर स्टेप्स। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में एक मिसाल समझाई थी कि अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, एक पॉलिसी बनाती है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग 50,000 से कम कमाते हैं, जिनकी भी इनकम 50,000 से नीचे है, उसे गवर्नमेंट मुफ्त में आटा देगी मंथली, मिसाल के तौर पे 10 किलो। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। और उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरी टाइप है पब्लिक पॉलिसी की, वो है रेगुलेटरी पॉलिसीज, रेगुलेटिंग डिफरेंट सेक्टर्स टू कीप देम इन चेक। स्टूडेंट, ये जो रेगुलेटरी पॉलिसी होती है ये स्पेसिफिक किसी सेक्टर के लिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई पॉलिसी बनाती है या बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी की जो थर्ड टाइप है वो है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। अब रीडिस्ट्रीब्यूटिव, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी भी स्टूडेंट्स डिस्कस की है। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में मिसाल के तौर पर एक पॉलिसी बनाई थी कि वो आपको 10 किलो आटा देगी महीने पे, जिसकी भी इनकम 50,000 से कम है। अब गवर्नमेंट को क्या लगा कि नहीं, हमारे इस पॉलिसी से भी लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी को अगेन रिफॉर्म किया और अब कहा कि अब उनको 10 किलो आटे के साथ 10 किलो चावल भी मुफ्त में मिलेंगे। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी हो जाएगी। इसका मकसद क्या होता है? टू रिमूव इनइक्वलिटी एंड ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन सोसाइटी एंड वर्क फॉर वेलफेयर। उसके बाद स्टूडेंट सब्सटेंटिव पॉलिसी होती है, जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, फोर्थ टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। These policies cover a wide range of issues that affects society's overall well-being and progress. मिसाल के तौर पे एजुकेशन है। पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है बनिस्बत बाकी तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उनसे। तो उनके लिए यानी हमारी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एंटी पॉल्यूशन के लिए, जो कि तमाम की तमाम ओवरऑल किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है स्टूडेंट्स। ये जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई एक ग्रुप उठा रहे थे कि जिसकी भी तनख्वाह 50,000 से कम है, लेकिन इस सब्सटेंटिव पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। इसमें ये तमाम की तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एजुकेशन पे भी काम होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वगैरह जितने भी सेक्टर होंगे इसमें कलेक्टिवली काम होगा। स्टूडेंट, उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी होती है बेटा कि लेजिस्लेचर, आपके मिसाल के तौर पे आपके लेजिस्लेचर जो हैं वो कोई पॉलिसी बनाते हैं और जो मिनिस्टर हैं उस गवर्नमेंट के, वो उसे इम्पोज करवाते हैं, तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को क्या होती है? पॉलिसी इज मेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सम टॉप ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स। कि ऐसे एक गवर्नमेंट है, उसकी कैबिनेट है, मिसाल के तौर पे आगे आपके मिनिस्टर्स हैं, कोई 11 मिनिस्टर्स हैं, तो वो जो मिनिस्टर पॉलिसी बनाएंगे उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। उसके बाद बेटा ऑपरेशनल पॉलिसी होती है। ऑपरेशनल पॉलिसी का जो मेन मकसद होता है, वो जो आपने पॉलिसी बनाई है उसे कैसे ऑपरेशन करवाना है। हाउ टू मेक द पॉलिसीज रीच द पीपल, ये पीपल या पब्लिक, कि पब्लिक तक वो पॉलिसी किस तरह पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, मेड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये हमेशा टेक्निकल एक्सपर्ट से बनाई जाती है टू पुट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इनटू ऑपरेशन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टाइप है वो है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। अब हमने देखा कि एक पॉलिसी हम तमाम की तमाम किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बना रहे थे, मिसाल के तौर पे पुअर पीपल के लिए। एक पॉलिसी हम ओवरऑल बना रहे थे, मिसाल के तौर पे एजुकेशन के लिए। लेकिन एक पॉलिसी ऐसी भी होती है जो किसी चीज़ से आपको रोकती है, यानी कि अगर आप एक
पॉलिसी बनाते हो कि पाकिस्तान में जितने भी शादी हाल हैं वो 11 बजे के बाद नहीं खुले होंगे, वो बंद हो जाएंगे। जिस तरह के कोविड-19 में भी ये सिस्टम हुआ था, ये पॉलिसी थी एक कि पाकिस्तान के जितने भी शादी हॉल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं कोविड के दौरान वो 10 बजे से पहले बंद हो जाएंगे रात के। तो ये किसी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करना है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल कि मिसाल के तौर पर जितने भी जो शराब खाने हैं, जो आपकी वाइन्स की शॉप हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। रिसेंटली अभी जो ये शीशा पता नहीं हुक्का टाइप कोई चीज़ होती है, उस पर भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी उसे बैन करने के लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद की फैक्टर्स, ऐसे की फैक्टर्स जो कि पब्लिक पॉलिसी में कंसीडरेशन इन पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी बनाते वक्त कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट कि पब्लिक क्या चाहती है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, यानी वो कितना इफेक्टिवनेस होगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, यानी वो कितनी देर तक चलेगा, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। फेयरनेस एंड इक्विटी। अच्छा है स्टूडेंट्स, इक्विटी और इक्वलिटी में बड़ा फर्क होता है। इक्वलिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट 10,000 रुपये हर बंदे को देगी, पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है, तो 10,000 रुपये हर बंदे को मिलेंगे, ये है इक्वलिटी। और इक्विटी वे है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 से नीचे है उसे 20,000 मिलेंगे, और जिसकी तनख्वाह 60,000 से ऊपर है उसे 10,000 मिलेंगे, और जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है उसे 5,000। यानी जिसकी जितनी नीड होगी उसे उतना हिस्सा मिलेगा, उसे कहते हैं इक्विटी। और दूसरा रिफ्लेक्टिव, वो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो रिफ्लेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एक पब्लिक पॉलिसी जो बनती है वो किस तरह बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एजेंडा सेट किया जाता है, यानी कोई एक प्रॉब्लम डिसाइड होती है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिसाइड हुई तो एक एजेंडा सेलेक्ट हो गया। सेकंड स्टेज क्या है, उसकी डिस्कशन होगी कि यानी ये जो इशू है इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस स्टेप इज क्रूशियल इन फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी टू एड्रेस द इशू। ये सबसे अहम हिस्सा होता है। उसके बाद पॉलिसी अडॉप्शन, यानी एक पॉलिसी हमने बना दी, उसका जो ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट में जाएगा और वहां से अप्रूव होगा। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो अप्रूव हो गया है तो उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि वो पॉलिसी पब्लिक में हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा एवेल्यूएशन, यानी एवेल्यूएशन होती है असेसमेंट ऑफ पॉलिसीज कि वाकई जो ये हमने इम्प्लीमेंट किए हैं ये कितनी इफेक्टिव हैं। उसके बाद बेटा है पॉलिसी मेंटेनेंस, यानी उसकी मेंटेनेंस। एनी चेंज टू द पॉलिसी बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस आर मेड एट द स्टेज। मैंने चेंज का आपको बताया था कि जब भी उसकी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे चेंज करेंगे। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो को। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।